जी तो कैसे हमारे साथ एक भाई मुझे तो उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान नाम आपका? जैनुल आबदीन। नाम मेरा अहमद अली। फरा। करते क्या हैं? मीडिया का स्टूडेंट हूँ। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे सर, हमारी आप दिली दुआ है ये। सर ना मैं आपको आज एक वीडियो दिखाने लगा हूँ जिसमें रतन टाटा और मुकेश अंबानी के बीच में कंपैरिजन है। वैसे तो इन दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है, दुनिया के अमीर तरीन लोगों की लिस्ट में सर फहरिस्त आने वाले लोग हैं ये बिल्कुल दोनों ही। रतन टाटा जैसे कि आप जानते हैं कि वो अपनी टाटा इंडस्ट्री की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है। उसके बाद जो उनसे मुकेश अंबानी है, उसकी एयरलाइंस कंपनी है जो कि मोबाइल नेटवर्क कंपनी है, जो इंटरनेट फराहम करता है, मोबाइल नेटवर्क फराहम करता है, इंडिया के टॉप नंबर 1 कंपनी है। साहब की बेटी की शादी हमें याद है। बिल्कुल, बस इसी बारे में हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में। मैं आपको उनकी वीडियो दिखाऊंगा, दोनों के बीच में कंपैरिजन होगा। आपने वो वीडियो देखनी है और लास्ट पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना कि आपको क्या लग रहा है इसे देखने के बाद। हे गाइस, क्या आप भी मेरी तरह घर बैठकर कुछ ही सेकंड्स के अंदर लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर कमाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पर दिए हुए लिंक पर जाकर क्लिक करें और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। इस एप्लीकेशन को आप डायरेक्टली प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इंडो ऑप्शन के नाम से ये एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन पर करंटली मिलियंस ऑफ इंडियन यूजर इस एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं और कुछ ही सेकंड्स के अंदर लाखों रुपए कमा रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इस एप्लीकेशन को यूज़ किस तरह से करना है। आप जब इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो आपको डेमो की सूरत पर 10,000 इंडियन रुपीज़ दिए जाएंगे। जब आप 10,000 इंडियन रुपीज़ को यूज़ कर सकते हो, आप इस एप्लीकेशन को चलाने का तरीका सीख सकते हो। जब आपको चलाने का तरीका मुकम्मल तरीका आ जाएगा तो फिर आप इस एप्लीकेशन के ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ फैक्ट भाई। और मुकेश अंबानी और रतन टाटा दोनों की अमीरी के चर्चे किसने नहीं सुने। मतलब जहाँ हस्बैंड एक फूल का खर्चा नहीं करते, वहीं मुकेश अंबानी ने एक नहीं 3 बार अपनी वाइफ को करोड़ों की प्राइवेट जेट गिफ्ट की है। पर प्राइवेट जेट, लग्जरी कार्स और एंटीलिया के मालिक अंबानी के पास सिर्फ 6 कंपनियां हैं। लेकिन रतन टाटा की बात करें तो ये रहते तो बस इत्तू से बंगले में, पर इनके पास 135 से ज्यादा कंपनियां हैं। तो अब बताओ 6 वर्सेस 135 किसकी जेब भारी होगी? वेल, इसका जवाब शायद ही है किसी के पास, पर अगर मेरा वीडियो देखा तो क्या पता आप खुद ही दे दें इसका जवाब। और वैसे तो आज एशिया के सबसे अमीर इंसान का टाइटल मुकेश अंबानी के पास है, पर अगर रतन टाटा अपनी पूरी दौलत अपने हाथों में ले ले तो वो भी बन सकते हैं एशिया के सबसे अमीर इंसान। लेकिन आखिर वो ऐसा कर क्यों नहीं रहे? तो चलिए आपके सवालों का जवाब जानने के लिए शुरू करते हैं हमारा इन बिजनेसमैन का पैसे और शो ऑफ से भरा ये सफर। मुकेश अंबानी वर्सेस रतन टाटा, किसका शो ऑफ है ज्यादा? नंबर 1, ऐसी थी दोनों की कंपनीज की शुरुआत। चलिए सफर की शुरुआत करते हैं 21,000 रुपीज से शुरू हुई एक टेक्सटाइल कंपनी से, जिसका नेट वर्थ आज 5 लाख करोड़ हो गया है। लेकिन 21,000 से 5 लाख करोड़ तक का ये सफर आसान नहीं था, क्योंकि 1839 में जमशेद जी का स्ट्रगल 14 साल की उम्र में ही मुंबई से शुरू हुआ था, जहां से ग्रेजुएशन खत्म करते ही उन पर परिवार की जिम्मेदारियां आ गयी, जिन्हें पूरा करने के लिए उन्होंने 21,000 रूपए जोड़कर शुरू किया टेक्सटाइल की ट्रेडिंग का काम। फिर जैसे ही धंधे में पांव जम गए, वैसे ही जमशेद जी ने नागपुर में अपनी पहली टेक्सटाइल मिल शुरू की, जहां उन पर लक्ष्मी जी की कृपा ऐसी बरसी कि उन्हें धंधे में काफी प्रॉफिट हो गया। बस इसी प्रॉफिट को देख उनका मन 3 ऐसे बड़े प्रोजेक्ट को शुरू करने का हुआ, जिसका फायदा सिर्फ उनको ही नहीं बल्कि उनके देश के सभी लोगों को मिल सके। हालांकि इस सपने को पूरा होता देख नहीं पाए थे, लेकिन अपने पिता के ही नक्शे कदम पर चलते हुए जमशेद जी के बेटे दोराबजी टाटा ने पिता के आयरन एंड स्टील कंपनी और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को स्टैब्लिश कर उनका सपना पूरा किया और साथ ही इंडिया में शुरू किया पहला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। लेकिन दोस्तों, इसे वक्त का सितम कह लो या उम्र का एक पड़ाव, जल्द ही इनका भी देहांत हो गया, जिसके बाद 1938 में टाटा ग्रुप की जिम्मेदारी जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा ने ली और पुरानी 14 कंपनियों को चलाते हुए उन्होंने टाटा ग्रुप की कंपनीज का आंकड़ा 95 कर दिया था। और इतना ही नहीं, इसके साथ ही JRD टाटा ने इंडिया की पहली एयरलाइन टाटा एयरलाइन की भी शुरुआत की, जिसके बाद उसे गवर्नमेंट ने अपने अंडर लेते हुए उसका नाम एयर इंडिया कर दिया। पर इन सब के बाद 3 पीढ़ियों के नाम और काम को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी मिली रतन नवल टाटा को, जिन्होंने उसे बखूबी निभाते हुए टाटा इंडस्ट्रीज का नाम आज ग्लोबली ऐसा फेमस कर दिया है कि बच्चा बच्चा टाटा के बारे में जानता है और टाटा के साथ काम जरूर करना चाहता है। तभी तो कंपनी का नेटवर्थ आज 5 लाख करोड़ तक जा पहुंचा है। और अब बात करते हैं उस इंसान की जिसकी एक गाड़ी की कीमत में नॉर्मल इंसान बंगला बना लेता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इन्होंने 6 फ्लोर की जो बड़ी पार्किंग अपने घर में बनवाई है ना, उतनी
इतनी अच्छा। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में आधे से ज्यादा मुंबई की पॉपुलेशन रहती है। यहाँ आपका गैस बिल्कुल सही है, मैं बात कर रहा हूँ अंबानी की, जिनके हाथ में कोई सोने का कटोरा नहीं था। और हमारे ही पापा की तरह धीरू भाई अंबानी ने भी कड़ी मेहनत और सैलरी में मिलने वाले सिल्वर कॉइन्स को जमा कर करके अपना बिजनेस शुरू किया था। मतलब पैसे जमा होने पर वो विदेश की नौकरी को छोड़कर मुंबई की एक चौल में रहने आ गए। और जैसे तैसे बहुत संघर्ष और मेहनत के बाद धीरू भाई अंबानी ने रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन को शुरू किया, जो मसालों और यार्न्स में ट्रेड करता था। और जैसे ही मसालों और यार्न के धंधे में वो सेट हो गए, वैसे ही उन्होंने विमल नाम से अपने कपड़ों का बिजनेस भी शुरू कर दिया। पर विमल लोगों को लुभाने में फेल हुआ, इसलिए उसको कस्टमर्स का अच्छा रिस्पांस नहीं मिला, जिसके बाद उसके स्टॉक में लोगों से इन्वेस्ट करवाने और उसके स्टॉक को बेचने का काम भी खुद धीरू भाई अंबानी को करना पड़ा। लेकिन अपने आप में ये काफी बड़ी बात है कि जिस टाइम लोग इन्वेस्ट जानते नहीं थे, उस टाइम धीरू भाई अंबानी ने विमल के आईपीओ में लोगों से इन्वेस्ट करवाया था और ऐसी इन्वेस्टमेंट करवाई थी जिसका फायदा कंपनी और इन्वेस्टर्स दोनों को भरपूर हुआ। और कुछ ही सालों में 70 करोड़ के रेवेन्यू वाले रिलायंस का रेवेन्यू 2002 में 75,000 करोड़ हो गया था। इस रेवेन्यू और बिजनेस में मिल रहे सक्सेस के चलते रिलायंस इंडस्ट्रीज का नाम फॉर्च्यून 500 में शामिल हुआ था। लेकिन शायद धीरू भाई के हिस्से में इतनी ही सक्सेस थी, इसीलिए तो उसी साल खराब तबीयत की वजह से उनकी डेथ हो गई। और उनकी मौत के बाद उनके पूरे बिजनेस को उनके दोनों बेटे मुकेश और अनिल अंबानी के बीच डिवाइड कर दिया गया। पर दोनों भाइयों के बिजनेस का तरीका काफी अलग था, इसीलिए जहां एक भाई कोर्ट में खुद गवाही दे रहा है कि उसकी नेटवर्थ 0 हो गई है, वहीं मुकेश अंबानी का नेटवर्थ 7,930 करोड़ डॉलर हो गया है। नंबर 2, किसका पैसा है ज्यादा, जिससे होता है उसका फायदा। चलिए अब बात करते हैं इनके आज की, यानी कि दोनों के पैसों की, क्योंकि ये सारी लड़ाई उसी की तो है। पर क्या आप जानते हैं 88 मिलियन के नेटवर्थ वाले मुकेश अंबानी रिलायंस रिटेल, रिलायंस पेट्रोलियम और रिलायंस जियो जैसी कई कंपनीज के मालिक हैं। परंतु वहीं 135 से ज्यादा कंपनीज की सब्सिडरीज होते हुए भी रतन टाटा का नेटवर्थ हमेशा अंबानी से कम रहा है और कभी कागजों पर दिखाई भी नहीं दिया है। पर आखिर क्यों, तो आइए जानते हैं। वेल, ये तो हम सभी को पता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज क्या फील किया, क्या लगा, क्या कौन ज्यादा अमीर है? देखें, मेरे ख्याल में पर्सनली मेरा जो ख्याल है वो तो अंबानी साहब अमीर हैं। अब आपने जो फैक्ट्स बताए उसमें तो ये नज़र आ रहा है कि टाटा साहब अगर सारी कंपनियों के, कोई ऑफशोर भी हो सकता है उनकी कंपनियां हो, तो सारे अगर ज़राए शराए बाहर आ जाएं तो हो सकता है टाटा साहब जो है ना वो टाटा बाय बाय कर दें अंबानी साहब को, उनको कहें तो उसी पीछे रहो और मैं एशिया का अमीर तरीन बंदा बनता हूँ। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग था, बड़ी फुल ऑफ फैक्ट्स वीडियो थी। पहली बात तो ये है कि आपकी रिसर्च को सलाम है यार, आप बड़ी अच्छी रिसर्च कर रहे हैं और माशाल्लाह से बड़ा अच्छा काम करें। बाकी ये है कि मेन चीज़ ये है कि मुझे ना ये सारी वीडियोस देख के, ये सारी चीज़ें देख के ना पाकिस्तान का ख्याल आता है। पाकिस्तान का ख्याल आता है। हम एशिया में भैंस की तुम कहीं नज़र ही नहीं आ रहे। हमारे जो अमीर तरीन आदमी पाकिस्तान का है वो भी शायद जो है, वो भी शाहिद खान, वो भी अमेरिका में रह रहे, वो पाकिस्तान आते ही नहीं। फिर हमारे जो दूसरे हैं जापान वाले, क्या नाम है उनका, वो क्या कहते होते थे, सेठ आबद साहब, वो भी जापान में बैठे हुए हैं। ठीक है, तो हमारे ये लोग कम से कम अपने मुल्क में रह रहे हैं, अपने मुल्क में रह रहे हैं और फिर अपने मुल्क में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। टाटा इंडस्ट्री जो है वो इंडिया को जो है ना वो उस तरह की प्रोडक्ट्स भी उस तरह की दे रहा है जो आसानी से हर बंदे में की रीच में है। हमने जो भी चीज़ लेनी है वो बाहर से लेनी है। हमने जो भी मुकेश अंबानी अमीर हुआ तो उसके पीछे वजह भी तो है ना, लोगों को उसने फैसिलिटी प्रोवाइड की। अब इंटरनेट जो पाकिस्तान में हमें 300 रुपये का मिलता, वहाँ पर 100 रुपये का प्रोवाइड कर रहा है। इस तरह वैल्यू ऐड करेगा तो ऑटोमेटिकली बंदा अमीर होगा या नहीं होगा। अब बात करेंगे आप रतन टाटा की, जो गाड़ियाँ बाहर से इंपोर्ट करते थे इंडिया में मैन्युफैक्चर होने लग पड़ी। जब मैन्युफैक्चर होंगे तो बाहर से जो ड्यूटी पड़ती थी वो भी पड़नी बंद होगी, और जो चीज़ें हम बाहर से तो आपने करोड़ रुपए की लानी है, आपको 50,000 में अवेलेबल नहीं। देखे ना, अगर आपके मुल्क के अंदर इस कदर इन्वेस्टर, इतनी नौयत के इन्वेस्टर होते हैं तो ऑब्वियसली आपको फ़ायदा होगा, फ़ायदा तो होगा। देखें मेरी बात सुने, अब पाकिस्तान जो है वो क्यों फैसिलिटेट करता है बाहर के लोगों के कि यहाँ पे आके इन्वेस्ट करें, ठीक है। और ये जो इनसिक्योरिटी है, बाहर वाले लोगों को तो इनसिक्योरिटी होती है, अगर हमारे मुल्क के लोग खुद इधर लगाना शुरू हो जाए ना तो फिर बाहर वालों की भी इनसिक्योरिटी खत्म हो। अब वो अपने मुल्क में खुद लगा रहे हैं, फिर बाहर वाले लोग भी आते हैं, फिर गूगल भी आता है, फेसबुक भी आता है, सारे आते हैं। यहाँ पे गूगल फेसबुक कहाँ है जब आपने खुद इन्वेस्ट नहीं करना, ये मसाला। अभी तक गूगल का वो कहते हैं हेड ऑफिस वो पाकिस्तान में नहीं है, फेसबुक का भी नहीं है, फेसबुक मोनेटाइज भी नहीं हो सकती। आप पैसे बस वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन मुकेश अंबानी ही हैं। अगर इन दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो मुकेश अंबानी ज़्यादा रिच हैं। सही। तो आपको क्या लगता है कि ये इतने अमीर तरीन आदमी कैसे बन गए इंडिया में, या इंडिया के, आपको क्या लगता है कि ये इंडिया के अमीर तरीन आदमी कैसे बने,
इनकी क्वालिफिकेशन ज़्यादा या अपने मुल्क के साथ ज़्यादा लॉयल है, या इंडिया के लोग शोर में ज़्यादा है? क्या लगता है आपको? आई थिंक सो क्वालिफिकेशन ज़्यादा है इंडिया में हाँ जी। एग्जैक्टली ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है। तो कोई मैसेज देना चाहेंगे, कोई प्यार का, कोई पीस का मैसेज इंडिया पाकिस्तान को? यही कि हमें मतलब मज़हब की तरफ नहीं जाना चाहिए, मतलब प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, मतलब इख्तलाफात